बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद आज 8000 से तजावुज़ कर गई है, जिसके बाद सूबा सिंध में लॉकडाउन मजीद सख्त कर दिया गया है। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि मेरी किरदार कुशी के लिए अब एक नया झूठ मीडिया पर फैलाया जा रहा है। समेत दीगर हम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मई के महीने को लेकर जो हुकूमती खदशात जाहिर किए जा रहे थे कोरोना वायरस से मुतल्लिक, आप क्या समझते हैं कि वो खदशात कितना दुरुस्त साबित हो सकते हैं और हुकूमती तैयारियों को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, अब तो आज 8000 से ज़्यादा 8212 जी केसेस हो गए हैं और पिछले 24 घंटे में 16 जो अफसरात हैं वो जाँ बहक हुए हैं। पाकिस्तान में तेज़ी से ये ग्राफ ऊपर जा रहा है और मैं इसमें सिर्फ आपको ये बताऊं कि इसका जो डबलिंग टाइम है, यानी डबलिंग टाइम ये है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से ये जो डबलिंग टाइम है, ये अगर आप इसको इस तरह से लें कि 27 तारीख को पहला केस आता है तो 27 तारीख से 29 तारीख तक 2 केसेस एक साथ आए थे, तो वो 2 से 27 से 29 फरवरी तक वो 4 हो गए। अच्छा, 8 मार्च को, यानी फिर काफी दिन लगे, 8 मार्च तक जाके वो 7 हुए, यानी 4 से वो 7 हुए 8 मार्च तक। लेकिन 9 मार्च को अगले ही दिन 16 थे, फिर 14 मार्च को वो 33 थे, फिर उसके बाद 15 मार्च को वो 53 हो गए, 16 मार्च को 184 हो गए। आप जरा इनकी स्पीड देखें बढ़ने की। और 17 मार्च को, यानी 16 मार्च को 184 हैं, 17 मार्च को 247 हैं, और उससे अगले दिन 307 हैं, और उससे अगले दिन 19 तारीख को 454 हैं, और फिर 20 तारीख को 501 हैं, फिर 21 तारीख को 645 हैं, 22 तारीख को 775 हैं, 23 तारीख को 875 हैं। अच्छा, ये बढ़ रहा है हफ्ते। इसका जो डबलिंग टाइम है वो 23 मार्च के बाद वो 1 हफ्ता लगा रहा है डबल होने में जी। ये जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी 23 मार्च को 892 केस थे और 30 मार्च को, यानी 1 हफ्ते के बाद वो 1800, यानी 892 को आप डबल करें तो 1 हफ्ते के बाद अगर आप लें 30 मार्च को तो वो 1861 केस हैं। ठीक है, यानी डबल से थोड़ा सा ज्यादा हो गए। पहले वो तेजी के साथ डबल हो रहे थे। फिर अब 30 मार्च से 6 अप्रैल पे आ जाएं तो 1861 जो थे वो 3568 हो गए 1 हफ्ते के बाद जी। और फिर आप 6 अप्रैल से 17 अप्रैल तक आते हैं, यानी 10 दिन आप लगाते हैं तो ये 7479 केस हैं 17 अप्रैल तक। और फिर ये 2 दिन के बाद आज जो है वो 8000, यानी जो डबलिंग टाइम है। अब मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें मैं इसको 10 रोज, जैसे पिछले 10 रोज में डबल हुआ है ना ये, यानी 6 अप्रैल से 17 अप्रैल तक डबल हुआ है। उससे पहले हफ्ते हफ्ते में डबल हो रहा था, फिर 10 दिन बाद डबल हुआ है, और शुरू के दिनों में ये हर रोज डबल ट्रिपल हो रहा था। यानी मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, ये जब से लॉकडाउन हुआ तो इसकी डबल होने की जो रफ्तार है वो कम हो गई लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन जुज़वी लॉकडाउन जैसा भी था लेकिन कम हो गई और 1 हफ्ते के अंदर डबल होने लगा। उससे पहले हर रोज ये डबल या ट्रिपल हो रही थी तादाद। और फिर उसके बाद 6 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक उसको डबल होने में 10 दिन लगे। अब अगर और वो निस्बतन बेहतर लॉकडाउन था। अब जो लॉकडाउन है जिसका कोई सर पैर नहीं है इस वक्त, और फिर वफाक और सिंध के अंदर एक फिर तनाज़ा खड़ा हो गया है। अगर अब इसको हम इस तरह से लगाएं तो आज 19 तारीख से आप चले जाएं 27 तारीख को तो ये 14,272 केस बन जाएंगे। ठीक। और फिर 6 मई को आप चले जाएं तो ये 28,544 केस बन जाते हैं, बिल्कुल सादा हिसाब से। और फिर 16 मई को ये 57,000 केस हो जाते हैं। ठीक। और फिर 26 मई को ये 1,14,176 केस हो जाते हैं, जो SEIR मॉडल के मुताबिक जहां से हमारी पीक टच हो रही है अभी तक 26 मई की तारीख, 26 मई तक। ठीक है। अच्छा,
वजीर आजम साहब से जब मुलाकात हुई उस दिन, तो वजीर आजम साहब जो हैं वो भी और वज़राए आला तमाम NDMA हर जगह मुख्तलिफ मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स हैं मैथमेटिकल मॉडल्स, उनको पाकिस्तान के अंदर के हालात को सबको रख के वो फॉलो करें। बल्कि वहाँ पे KP के जो मिनिस्टर हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो इंपीरियल कॉलेज का मॉडल उसके ऊपर बना के लाए थे। KP की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या प्रोजेक्शंस हो सकती हैं, तो इंपीरियल कॉलेज का वो डाटा मेरे साथ वो शेयर कर रहे थे। अच्छा, तो बात अच्छा इसी तरह से सिंध में भी हो रहा है। लेकिन असल बात ये है कि ये जो है ये धोखा भी दे रहा है। ये तो एक डाटा है ना। इमरान देखे ना, उन्होंने कहा पहले, ट्रंप ने कहा कि 2 लाख से 2,40,000 तक लोग मर जाएंगे तो ये हमारी कामयाबी होगी, अमेरिका हिल गया पूरा। फिर उन्होंने खुद ही वो जो मॉडल था उसने कहा नहीं 60,000 होगा। इसी तरह से आप तवक्को कुछ और कर रहे होते हैं, वो कुछ और हालात किसी और बिल्कुल। तो इसलिए असल बात यह है कि हमने वो जो पहली वेव है उसको हमने अभी टच नहीं किया, उसका पीक टच नहीं किया, ये तादाद ऊपर ही जा रही है। एक बात। दूसरी जो बात है वो ये है कि हमें मिले हैं तकरीबन आप समझें 2 महीने हो जाएंगे। अगले हफ्ते से हम 2 महीने पहले हमारा पहला केस बरामद हुआ था। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ। देखें, उनका जो पहला केस था वो 20 जनवरी को निकला था अमेरिका में, और आज हालत देखें ना आप अमेरिका की क्या हालत है पिछले 1 महीने से। उनका पहला केस 20 जनवरी को रिपोर्ट, हमारा पहला केस 26 फरवरी को रिपोर्ट हुआ है। यानी वो हमसे 1 महीना पहले चल रहे हैं। और मैं जो बात बार बार कह रहा हूं ना कि हम 1 महीना लैग कर रहे हैं जी। उनका पहला केस 20 जनवरी को था। आज आप अमेरिका की हालत देखें, अल्लाह ना करे हमारा वो हाल हो। लेकिन चूंकि वो टाइम है ऐसा है कि जिस दिन आपका केस रिपोर्ट हुआ उसके तो ये इसीलिए उसी प्रोजेक्शन को लेते हुए मैं बात ही कर रहा हूं। वजीर आजम साहब ने भी वही बात की कि 15 मई और उसके बाद के 20 मई। हाँ, और हम चूंकि 1 महीना लेट हैं अमेरिका से, और 1 महीने के इस पिछले 1 महीने में अमेरिका में क्या हुआ है वो हम सब देख रहे हैं। अब ये वक्त हमारे लिए बड़ा कीमती है और अभी भी है, क्योंकि अभी भी वो हम उस जगह पर नहीं पहुंचे जहां पर हम ये कहें कि नए केस आना बंद हो गए। उस दिन आपका जो फ्लैट होता है ये कर्व, जिस दिन नए केस आना बंद होते हैं, नए केस आना अभी तक बंद नहीं हुए जी। बहुत सी जो स्पेन में आज कोई उनकी सबसे कम अमवात की शरह थी, इटली में, लेकिन जब नए केस आते जा रहे हैं और अमवात की अच्छा, अब इसमें एक बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि हमने कल डिस्कस किया था, कल या परसों, SERI मॉडल, कल आपने बात की। अच्छा, टाइम्स नाउ जो है इंडिया में, टाइम्स नाउ उन्होंने भी ये SERI के ऊपर 2 उनकी कैलकुलेशंस सामने आई हैं। ठीक है। और ये 2 जो कैलकुलेशंस हैं वो ये कह रहे हैं, एक में तो वो कह रहे हैं कि टाइम फैक्ट इंडिया आउटब्रेक रिपोर्ट, हाउ लॉन्ग शुड द कोरोना वायरस लॉकडाउन लास्ट। 2 मॉडल्स हैं उनके सामने। वो ये कहते हैं कि अगर एक टोटल लॉकडाउन 15 मई तक रखा जाए या 30 मई तक रखा जाए, 15 मई तक रखा जाए तो R0 उनका 0.8 हो जाएगा। R0 का मतलब यह है कि एक आदमी से कितनों को लगता है जी। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि जो खसरा है, खसरे की वबा जो फैलती है तो उसका R0 कोई 500 तक पहुंच जाता है जी। कभी 20 तक पहुंच जाता है। एक बच्चे से वो 20 को और लगता है, तो ये R0 होता है। तो R0 1 का मतलब है कि एक बंदे से 1 को लगा तो R0 हो गया 0। अभी हमारा इस वक्त पाकिस्तान में R0 जो है वो 2.5-3 के करीब है। हर एक आदमी 3 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। वो 3 आगे से 3 को, यानी 3 को कर दिया, फिर उसमें से हर जो आदमी है वो आगे से उसने 2.5 या 3 को किया, फिर उसमें से हर जो था वो, तो ये इस तरह से फैल रही है वबा। 60,000 बंदा जो बाहर से आ रहा है उनका टेस्ट नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जिनकी जॉब्स खत्म हो गई हैं, या जो भी जिनको कहा जा रहा है फंसे हुए पाकिस्तानी कहा जा रहा है। हालांकि ये वो पाकिस्तानी है जो कि जिनमें से अक्सरियत की जॉब्स खत्म हो रही हैं, मैंने कल भी बात की थी। अच्छा, और उनके वीजा वगैरह वहां से खत्म करके भेजे जा रहा है उनको। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो टाइम्स नाउ की 2 आई हैं डिटेल्स, ठीक है, एक तो ये इनकी आ गई है, दूसरी जो है वो ये कहते हैं कि उसमें वो बता क्या रहे हैं कि उनका हासिल क्या है। वो जो हासिल कलाम जिसे कहते हैं ना, वो ही कहते हैं कि प्रोजेक्शंस, इसको जरा बड़ा कीजिएगा, नहीं ये जोन्स वाला, ये नहीं जी, ये वही, हाँ इसको जरा बड़ा कीजिएगा, थर्ड में वाले को। वो प्रोजेक्शंस अपनी इस तरह से दिखा रहे हैं, वो प्रोजेक्शंस इस तरह दिखा रहे हैं कि 3 मई तक उनका ख्याल है
कि 54,000 केस हो जाएंगे उनके। इस वक्त तक उनके पास 16,000 से ज्यादा केसेस हैं कुछ, ठीक है। ठीक है, 3 मई तक वो कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन रहा तो 54,000 केसेस हो जाएंगे मुख्तलिफ मॉडल्स के तहत, और वो ये कह रहे हैं कि 14 मई तक जो है वो 2,09,000 केसेस हो जाएंगे, जबकि जो उसकी लोअर लिमिट है उन काउंट्स की वो 26,422 तक है। सही। और अगर 22 मई तक उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन रखा, जो इंडिया में भी लॉकडाउन नहीं हो पा रहा, ये मॉडल वो यूज कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि 2,85,000 जो है वो 22 मई तक लॉकडाउन रखा, और इसमें जो लोअर साइड है उनकी वो बता रही है 21,000 और 43,000, और एवरेज केसेस उनके 76,000। तो यही जो मॉडल SERI वाला है, और वो ये बता रहे हैं साथ ही कि उनका जो R नॉट है इस वक्त 2.25 है, ठीक है, 2.25। हर आदमी जो है तकरीबन 3 को, तकरीबन 2 को, 2.25 को, यानी वो इतने लोगों को वो इन्फेक्शन फैला रहा है। और आपको बताए ना कि एक खबर ये भी आई है खलीजी ममालिक से कि वहां पे जो होम डिलीवरी हो रही थी तो एक बंदे ने 70 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया, वो कोरोना पॉजिटिव था, ये जो रेस्टोरेंट्स के थ्रू जो है। अच्छा, अब पाकिस्तान में क्या मुमकिनात हैं? मुमकिनात पहली बात तो ये है कि ये जो कल जो खबर मैंने डिस्कस की थी ना कि एक कैलिफोर्निया, ये बहुत अच्छी खबर है। इस खबर को अगर आप इस खबर पे ध्यान देना, ये बहुत जबरदस्त खबर है कि आप एक जगह जाते हैं और आपको वहां बताया जाता है कि जी सिर्फ 1,000 के करीब जो है वो केसेस थे, और आप जाके जब चेक करते हैं तो वहां आपको पता चलता है कि 48,000 से 81,000 तक जो लोग हैं उनके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद हैं। इसका मतलब है कि वो इन्फेक्ट हुए और वो ठीक हो गए, यानी एक तरह से हर्ड इम्यूनिटी बन गई उनकी पूरी कम्युनिटी के अंदर, यानी उनके लोग बीमार हुए, बीमारों के सेहतयाब हो गए, सेहतयाब हो गए, अपने जगह चल रहे हैं। यही मामला पाकिस्तान के अंदर भी होगा और हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, ये तो तय बात है कि उसको इन्फेक्शन होना है और उसने सेहतयाब हो जाना है। तो अभी तक डॉक्टर साहब इस हवाले से कोई टेस्ट हुए हैं या? अभी तक हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी 22 करोड़ की आबादी है और हमारा 1 लाख टेस्ट भी नहीं हुआ, ठीक है ना। ये जो बातें हो रही थी कि हर रोज 10,000 50,000 टेस्ट होंगे, हमारा कुल 1 लाख टेस्ट भी अभी तक नहीं हुए, और हमारी 22 करोड़ की आबादी है। अच्छा, अब बात ये सारी कि इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि अक्सरियत ने सेहतयाब हो जाना, पहली बात तो ये समझ लें। दूसरी बात ये, इसका प्रॉब्लम इसमें क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि वुहान या इटली जैसे हालात अगर हों तो एक वक्त में क्या आप, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अक्सरियत ने सेहतयाब हो जाना, क्या आपका हेल्थ का सिस्टम और आपका जो माशरा है क्या वो एक वक्त में इतने मरीजों को, क्योंकि वो सेहतयाब तो उस सूरत में होंगे ना कि जब इतने फीसद अस्पताल में जाएंगे, इतने फीसद वेंटिलेटर पे होंगे, इतने फीसद फिर उसमें से जिंदा बचेंगे, इतने फीसद मर जाएंगे। तो अगर ये तादाद वहां पर हजार के हिसाब से हमारे सामने आती रही है तो आप तसव्वुर करें, और फिर उनकी आबादी छोटी है कि अब देखें ना, इटली को आप लगाएं तो फैसलाबाद होगा या कोई मुल्तान होगा या कोई हैदराबाद होगा, छोटे स्पेन, कोई छोटे छोटे है ना। आपको जो कराची है या लाहौर है, ये तो मुल्कों से बड़े हैं, यूरोप के कई ममालिक से बड़ी इनकी आबादी है। तो अब बात है कि उसी हिसाब को यहां पर अगर आप लाते हैं या दिल्ली में लाते हैं या कलकत्ता में लाते हैं या मुंबई में अप्लाई करते हैं या ढाका पे करते हैं या चट्टागांव में करते हैं, तो वो तो बहुत बड़ी तादाद बनती है। तो हमें मोहतात रहना, साथ ही ये कि हमारे जो सेहत का निजाम है। अच्छा, अब इसमें यह भी नहीं हो सकता कि मुकम्मल लॉकडाउन बंद करके बैठ जाएं और बंद करके बैठे रहें, तो इसीलिए वो स्मार्ट लॉकडाउन का आइडिया आज इंडिया ने ऑफिशियली अपना लिया है। और उन्होंने एक कमाल बात की है, उन्होंने इस ऑफिशियली उन्होंने कहा है कि 3 किस्म के जोन्स होंगे हमारे यहाँ, सही, और 3 किस्म के जोन्स में उन्होंने अप्लाई कर दिया है, और 3 जोन्स उनके बड़े मजेदार होंगे। इसको तो बड़ा कीजिएगा, 3 वो जो पहले आपने स्लाइड दिखाई थी कलर्ड टाइम्स नाउ वाली, 3 जोन्स होंगे। रेड जोन ये होगा, इसको बड़ा कीजिए, नहीं 3 जोन्स रेड कलर की, जो रेड और ऑरेंज, और जी हाँ इसको बड़ा कीजिएगा प्लीज। अब 3 जोन्स हैं, वो कह रहे हैं रेड जोन्स वो हैं जो कि हॉट स्पॉट्स हैं, ठीक है। हॉट स्पॉट्स हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर 80% केसेस हैं, उनको तो आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली
आप जो है वो रेड जोन बना दें, वहां पर आप जो है वो 170 उन्होंने हॉटस्पॉट्स को अपने तलाश कर लिए पूरे इंडिया में। और ये वो केस हैं, ये वो जगह हैं जहां पर वो जिले हैं जहां 15 केसेस हैं, 47 क्लस्टर्स हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। यहां पर मुकम्मल लॉकडाउन होगा, यहां पर डोर टू डोर फैसिलिटीज होंगी। इनको उन्होंने रेड जोन बना दिया इंडिया में। दूसरा उन्होंने ऑरेंज जोन बनाया सरकारी तौर पर, ये सरकार की तरफ से हुआ है, ठीक है। उन्होंने बजाय इसके कि सूबों के हिसाब से करें कि सूबे रियासतें, जो बात यहां पर भी हुई थी ना परसों के, अब जिले नहीं, ऑफिशियली उन्होंने फिर एक ऑरेंज जोन बना दिया है। और ऑरेंज जोन जो है वो इलाका है जहां पर रिसेंटली कुछ केसेस आए, और अगर 14 दिन के अंदर अंदर कोई केसेस वहां पे रिपोर्ट हुए। और फिर एक ग्रीन जोन है, 207 उन्होंने ऑरेंज जोन रखे, और ग्रीन जोन में बाकी उन्होंने मुल्क को डाल दिए। 353 उनके जो है ग्रीन जोन है, ये वो इलाके हैं तो जहां लॉकडाउन जोन अलग अलग असूल हैं। अच्छा, पूरे मुल्क की जो मैपिंग है वो वायरल मैपिंग की है उन्होंने, वायरल मैपिंग, यानी वो ये नहीं कि रियासत ये जो है ये दिल्ली है तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश है तो ये ऐसे नहीं, वायरस के हिसाब से उन्होंने मैपिंग करके पूरे मुल्क के अंदर एक मैपिंग करके इंडिया में आज उन्होंने वो, और देखते हैं उनके वैसे लॉकडाउन नाकाम हो गया, बहुत ही बुरी तरह नाकाम हो गया। ये जो सारी प्रोजेक्शंस थी ये उनकी इस बात को देखते हुए थी कि मोदी साहब ने लॉकडाउन कर दिया तो लोग बैठ गए घरों में, वो पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया के माशरे में, पाकिस्तान में तो किसी हद तक है, इंडिया में तो मुमकिन ही नहीं है। स्लम्स में वहां पे जो है निस्फ से ज्यादा आबादी सेल्फ एम्प्लॉयड है, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, मजदूर हैं, ये सारे। हमारे यहां 2-3 किस्म के मामलात हैं। पहली बात तो ये कि वफाक और सिंध के दरमियान मजीद कशीदगी पैदा होने जा रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अज खुद नोटिस है दोबारा, जो 1 हफ्ते का टाइम दिया था, सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट कल जमा करा चुकी है। सब सिंध ने भी करवा दी है, वफाक ने भी करवा दी है, सब ने करवा दी है। लेकिन कल अब जरा वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि मुल्क का जो सियासी निजाम है वो एक नए तसादुम की तरफ जा सकता है इस पूरी सूरत हाल में, बाहमी तसादुम की तरफ। ये कोरोना वायरस के ऊपर जो सियासत हो रही है या नहीं हो रही, उसके नतीजे में एक टकराव की कैफियत पैदा होती नजर आ रही है, और वो कल के बाद हो सकता है उसमें इजाफा हो। जी, आपसे मजीद मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के साथ है 150 रुपए तक की शानदार बचत। कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति, खाना तो महफूज। दिल की आवाज सुने और पैदा हुआ है। ये क्या कोई तहरीर? डॉक्टर्स जो जुर्रत और खुलूस से दिन रात कर रहे हैं इंडस हॉस्पिटल, इंडस के तिब्बी मराकज, और घर घर जाकर लाखों मुस्तहिक मरीजों का मुफ्त और मेयारी इलाज। इन मरीजों की उम्मीद बने रहिए और इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दीजिए। सब रुक सकता है पर उम्मीद नहीं, अल्लाह पर यकीन नहीं, और आप पर से हमारा भरोसा नहीं। उम्मीद, यकीन और भरोसा दिल से होता है। दिल की आवाज़ सुने और दिल खोल कर इंडस अस्पताल को ज़कात और अतियात दें। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, PTI से अंदरूनी इख्तिलाफात की खबरें भी आ रही थी। अब अपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमत पर शदीद तनकीद की जा रही है। क्या आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में ये सियासी अपोजिशन जमातों की तरफ से तो कम है, लेकिन चूंकि हुकूमतें हैं और अदारे हैं तो आपस में एक तसादुम नज़र आ रहा है, और उसके नतीजे में अवाम जो है उनका वक्त भी गुजर रहा है और वो टाइम भी उन पॉलिसी समझ नहीं आ रही। अब मिसाल के तौर पे आरिफ अलवी साहब ने कल मुज़ाकरात किए उलमा के साथ। आरिफ अलवी साहब जो हैं वो बहुत, यानी वो फ्रंट फुट पे आके अक्सर वो बहुत से काम अच्छे कर। सबसे पहले आरिफ अलवी साहब ने मास्क के हवाले से लोगों को बताया था, ठीक है ना, तकरीर में खड़े होकर मास्क कैसे पहने, तो बड़ा अच्छा मैसेज दिया था। और जब कोई ऐसा मामला होता है, कोई कशीदगी किसी के, तो आरिफ अलवी साहब बुला लेते हैं लोगों को। तो आरिफ अलवी साहब ने कल उलमा के साथ मुज़ाकरात। अब वो जो बात है, मेरी आज लोगों से बात हुई, काफी लोगों से, सवाल ये है कि इस पे अमल दरामद कैसे होगा। यानी आप मुझे ये बताएं। अच्छा, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। मैंने कहा जो मुआहदा हुआ है ये क्या कोई तहरीरी कानूनी इसका कोई गारंटर है, ये कोई तय है?
उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा सूबों के अंदर? उन्होंने कहा मान साहब गए, अमल कैसे होगा इस पे? मतलब आप मुझे ये बताएं कि 5 वक्त की नमाज और तरावी और उसमें क्लोरीन से फर्श धोया जाएगा पूरी मस्जिद का, और बच्चों को चेक कौन करेगा? और ये कौन चेक करेगा कि 50 साल से ज्यादा? और फिर 6 फुट का फासला जो है वो सफों में जी। नहीं, बात ये है कि क्या 6 से डॉक्टर साहब कह रहे हैं 3 फुट की बात की थी। 3 फुट 6 फुट जो भी है, ये इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? देखिए ना, वहां पे जब अजान हुई और लोग गए, और इसके ऊपर मसाजिद के अंदर, मुल्क में लाखों मसाजिद हैं पूरे हर सूबे के अंदर, पुलिस करेगी मस्जिद के अंदर जाके, उलमा करेंगे। अच्छा, फिर ये भी हुआ कि जो अमल दरामद नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सख्त एक्शन क्या होगा? क्या होगा सख्त एक्शन? मतलब मस्जिद को बंद कर दिया जाएगा? क्या किया जाएगा? गिरफ्तारियां हो जाएंगी। गिरफ्तारियों के बाद ये वक्त देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें अब ये आप देखें ना, सिंध की अभी टाइगर फोर्स है जी। अब वो खत लिखा नहीं लिखा, मान गए नहीं माने, उलमा के साथ हुआ नहीं हुआ, चांद जो है वो कौन अनाउंस करेगा रमजान का, कैसे होगा मस्जिदों में? जब आप सोचे ना चांद नजर आ गया, पूरा पाकिस्तान उठ के कहां भागेगा? तरावी के लिए। तो वहां तरावी के लिए वो चेक हो रहा होगा वहां पे कि क्लोरीन से धुले हुए। बात यह है कि हफ्ता तो रह गया। ओ भाई, आप किसी जगह पर बैठकर कुछ तरीके से कोई, अच्छा उन्होंने कहा जी हमने मान ली है, मसाजिद खुलेंगी और तरावी होंगी, बिल्कुल ठीक, मगर इस कानून के ऊपर अमल दरामद कोई कर सकता है? उलमा खुद भी नहीं कर सकते, मुअज्जिन भी नहीं कर सकते, इमाम भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप मस्जिद में लोग दाखिल होंगे, आप लोगों को एक हजूम दाखिल होगा नमाजियों, बड़ी आप उनसे कहेंगे 1 मिनट ठहर जाएं, ये क्लोरीन से फर्श धुल रहा है, क्लोरीन से 5 हर नमाज से पहले, चटाई भी क्लोरीन से धुलेगी। भाई कोई बात ऐसे, और अगर नहीं होगा तो क्या होगा? बात यह है कि कुछ ऐसे मामलात हैं, मतलब लोग मास्क लगाकर आएंगे, बगैर मास्क के आएंगे, कैसे क्या उसका कोई सर पैर, कोई इस तरह से मामला तय होते हैं। देखिए ना, या तो सऊदी अरब की तरह और जो है कानून होगी नहीं होगी, होगा या नहीं होगा घरों में। अब है भी नहीं भी है, और दुकानें खुलेंगी भी नहीं भी खुलेंगी, होगा बचत बाजार नहीं लगेंगे, मार्केटें होंगी, फिर क्या? बात यह है। और ये अगले दिन, ये वो दिन है जो आपको कुदरत की तरफ से मिल गए कि आप मजबूत फैसले कर लें। अगर तो देखें, ये बहुत मेरा दिल कहता है और दुआ भी है मेरी, अल्लाह करे कि ये पीक यहां पे ना आए। ये अच्छी तरह से जनूबी एशिया का एक मॉडल जो है वहां पर भी जल्द सुकून हो, यूरोप में भी, अमेरिका में, बरतानिया में। ये भी मुमकिन है कि हमारे यहाँ इम्यूनिटी लोगों की बहुत ज्यादा हो, अक्सरियत लोगों की ऑलरेडी इन्फेक्ट हो गई हो और सेहतियाब हो गई हो, ये भी अल्लाह ताला करे ऐसे हो। हमारे यहाँ शरह अमवात उतनी नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये वो बात है जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, जो WHO कह रहे हैं। अब हमने उस वक्त तक, जब तक ये नहीं गुजर जाता, तो हमने मोहतात तो रहना है और हमने दुआ करते रहना है, तरीके से रहना है सारा कुछ। हमें इसमें फायदे बहुत सारे। ये आपका जो IMF का इमरान खान साहब ने जो स्पीच की, रिक्वेस्ट हुई, IMF, वर्ल्ड बैंक, वो आपके कर्जे सारे आप रीशेड्यूल कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अफगानिस्तान के अंदर देखिए ना, इस पूरे खप में वहां पे अफगानिस्तान का जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो अपनी जगह है। आपको पता है इसराइल में चौथा इलेक्शन होने जा रहा है, फिर हुकूमत नहीं बन रही, फिर से आपा पड़ा हुआ है। अब बात यह है कि वो, और इसमें अब ट्रम्प साहब ने वो जो चाइना के बारे में बात की, उसके क्लिप धमकी दी है चाइना को, उधर क्लिप चलाएं वो, और उसके ऊपर खौफनाक असरात मुरतब होने वाले हैं। ये किसी बड़े तसादुम की तरफ दुनिया जा सकती है। जरा ट्रम्प साहब की सुनाई कुछ आज उन्होंने बात की है जी, प्ले कीजिएगा। But do you think that there should be some consequences if in the end, China was responsible for all of this? Well, if they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. Our relationship with China was good until they did this. Once we found out about this, look, we just made a trade deal with China. Is going to have to buy $250 billion a year in our product, $50 billion from the farmers, $40 to $50 billion from the farmers. The relationship was good when we were signing that, but then all of a sudden you hear about this. So it's a big difference. The question was asked, would you be angry at China? Well, the answer might very well be a very resounding yes, but it depends. Was it a mistake that got out of control, or was it done deliberately?
Okay, there's a big difference between those two. In either event, they should have let us go in. You know, we asked to go in very early, and they didn't want us in. I think they were embarrassed. I think they knew it was something bad, and I think they were embarrassed. जी डॉक्टर साहब बौखलाहट का शिकार नहीं, वो कॉन्सिक्वेंसेस की बात की ना इन्होंने कि अगर तो क्योंकि अभी तक वो ये कह रहे हैं कि ये वुहान शहर में जहां पर ये मार्केट है जानवरों की, जहां से ये फैला, उसके पास वहां पर तजर्बे हो रहे थे, ठीक है, और बायो वेपन्स या जो भी, ठीक है। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं। वो कहते हैं कि ये अगर वहां से गलती से हुआ है या जान के हुआ है, दोनों सूरतों में कॉन्सिक्वेंसेस तो इसके होंगे। ठीक है। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस बिस्मिल्लाह कैसे उन्होंने किए? WHO को उन्होंने कहा ये अक़वाम मुत्तहिदा, इंडिया को भी धमकाते हुए नजर आए, इंडिया को भी धमकाते हुए नजर आए। नहीं, इंडिया जो है ना, अब आप जरा वक्फा लें, ठीक है, पाकिस्तान की सियासत। जी जी, जहांगीर तरीन साहब के भी आज एक समाजी वेबसाइट पे उन्होंने पैगाम दिए, वो भी उस हवाले से भी बात करेंगे। साहब से वुज़रा मिले हैं और जहांगीर तरीन साहब से ऑपोजिशन कह रहा कि ये इमरान खान साहब गालिबन इतना आगे तक मामला लेके जाना चाहते नहीं थे। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं। जहांगीर तरीन चाहते थे लेकिन उसके बावजूद चला गया। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे इसी मौजू पर डॉक्टर साहब से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। दूर मुझसे ना जाना मेरी माँ, देख मैं बड़ा। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से बच्चे माओ को कैंसर हो जाने की वजह से अपने बचपन से दूर हो गए हैं। आए सब मिलकर अपनी ज़कात शौकत खानम अस्पताल को देकर इनके प्यारों का इलाज करवाएं और मासूम बच्चों का बचपन उन्हें वापस लौटाएं, क्योंकि बचपन तो माँ की जिंदगी से है। डोनेट ऑनलाइन या घर बैठे ज़कात व तियात देने के लिए अभी कॉल करें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम गरीब बंदे हैं, पड़े जो इन्होंने वादा किया था वो हमें दिया है 12,000 रुपया। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, पैसे मुझे मिल गए हैं। बहुत अच्छा है, गरीबों के अल्लाह कामयाबी कामरानी अता फरमाए। कैसी ये हवाएं चली, इंतहाई मुस्तहकीन के लिए वज़ीर आज़म का एहसास, तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज, एहसास इमरजेंसी कैश, 1 करोड़ 20 लाख खानदानों के लिए 12,000 रुपए फी खानदान। अगर आप मुस्तहिक हैं या किसी मुस्तहिक को जानते हैं तो 19 अप्रैल रात 12 बजे तक शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर SMS करें। शुक्रिया। फिर से वतन को जिता। इन मरीजों की उम्मीद बने रहिए और इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दीजिए। सब रुक सकता है पर उम्मीद नहीं, अल्लाह पर यकीन नहीं और आप पर से हमारा भरोसा नहीं। उम्मीद, यकीन और भरोसा दिल से होता है। दिल की आवाज़ सुने और दिल खोल कर इंडस अस्पताल को ज़कात व अतियात दें। हबीब बनास्पति, रखिए आपके दिल को महफूज और कोलेस्ट्रॉल से पाक। ये है इतना दानेदार जो बनाए हर खाना जायकेदार, बेधड़क जीने वालों के लिए। माना कि ये मुश्किल की घड़ी है, एक आजमाइश जो हम पे आन पड़ी है। अब आओ कि एक दूसरे का साथ बनते हैं, खिदमत के सफर में साथ चलते हैं। कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर लॉकडाउन अगरचे नागुज़ीर है, मगर इस बंदिश ने कितने ही लोग बेरोजगार कर दिए हैं। ये वक्त एहतियात का भी है और खिदमत का भी। अल खिदमत फाउंडेशन पिछले कई सालों से हजारों यतीम बच्चों और बेवा खवातीन पर मुश्तमिल खानदानों की किफालत कर रहा है। सिर्फ 4,000 रुपए माहाना से आप भी इस सफर में शरीक हो सकते हैं। ज़कात व सदक़ात के लिए राब्ता करें। अल खिदमत फाउंडेशन, खिदमत के सफर में तुम अकेले नहीं। जिंदगी की हर धूप छाव में डालडा रहा आपके साथ, तो अब डालडा की रेंज पर पाएं 200 रुपए तक की बचत। जहां ममता वहां डालडा। WHO तजवीज करता है कि जब भी खांसें या छींकें तो अपने मुंह को टिश्यू से ढांप लें। रोज पेटल, आपकी सेहत आपके हाथ में। All new Brio with 7 powerful enzymes जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के साथ हर तरह के दाग मिटाएं और कलर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी रखे आपके कपड़ों को ब्राइट एंड क्लीन फॉर लॉन्गर।
लाइफ के हर ओ के लिए ब्रियो। पाकिस्तान में हर मर्द ने ये लफ्ज जरूर सुना होगा, ला दो। बेटा टमाटर तो ला दो, भैया शैम्पू तो ला दो, सुनते हो पैम्पर तो ला दो, अरे बुढ़ाऊ कुछ तो ला दो। ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो। वेट, अब कुछ लाने के लिए जाना नहीं है, क्योंकि दराज ला रहा है डी मार्ट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर, जहां अवेलेबल है वाइड वैरायटी ऑफ ग्रोसरी प्रोडक्ट्स बेस्ट प्राइस के साथ। डी मार्ट, जाओ नहीं मंगवाओ, पैसे बचाओ। कोरोना वायरस से शरह अमवात तकरीबन 2%, लेकिन डायलिसिस की सहूलत मैसर न होने पर शरह अमवात 100% यकीनी। गुरबा की मदद जरूर कीजिए, लेकिन गुर्दे के गरीब मरीजों की जान बचाना भी इंतहाई जरूरी है। डायलिसिस पर सफेद पोश और मुस्तहिक मरीज रमजान के बाबरकत माह में आपकी ज़कात, अतियात और सदकात के मुंतजिर हैं। रहमान फाउंडेशन अपनी नोयत का एक मुनफरिद इदारा, जिसके फ्री डायलिसिस सेंटर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और जेहलम में गरीब और नादार मरीजों के मुफ्त डायलिसिस कर रहे हैं। और अब करीब सियालकोट में भी रहमान फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत के 16 साल। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात पाकिस्तान भर में हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन अकाउंट नंबर 004279008803 बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। फोन नंबर 04235854999 0321 tetra7 जैस कैश और इजी पैसा के लिए 030094744281। अल्लाह आपको हर वबा और बीमारी से महफूज रखे, आमीन। जिंदगी की हर धूप छाव में डालडा रहा आपके साथ, तो अब डालडा की रेंज पर पाएं 200 रुपए तक की बचत। जहां ममता वहां डालडा। Share your minutes with Jazz Weekly Voice Offer. *211 हैश मिलाओ और सिर्फ 70 रुपए में पाओ 500 मिनट्स पूरे हफ्ते के लिए। डरना नहीं, बचना है, दुनिया को बता दो। रीगल फूड इंडस्ट्रीज की लेजर विटामिन सी कैंडी जो दे आपके बच्चों को स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ एंड पावर। अब डर भगाओ, विटामिन सी खाओ। महीने का सौदा लाना आसान नहीं, फैमिली में 6 लोग और 6 फरमाइशों की लिस्ट। डी मार्ट पे है सबके लिए सब कुछ। डी मार्ट, जाओ नहीं मंगवाओ, पैसे बचाओ। हाथ धोने के बाद तौलिया की जगह टिश्यू से खुश करें। रोज पेटल, आपकी सेहत आपके हाथ में। रमजान टैंग से दीजिए अपने सब्र को एक ताजगी भरा घूंट। टैंग, एक ताजगी भरा घूंट। घर पर है तो क्या हुआ, PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। यानी अपनों के साथ वीडियो कॉल भी, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी। PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। तो अभी 1218 पे कॉल करके ऑर्डर करें। सहरी और अफ्तार में रमजान की खुशियों को दुबाला करने के लिए खाना तो बहाना है, और इसी बहाने कश्मीर लाया है 150 रुपए तक की शानदार बचत। कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनस्पति, खाना तो बहाना है। नफ्सियाती इलाज और मुआलजे के लिए उम्मीद। कारवाने हयात, जो हर साल अपनी 3 बेहतरीन फैसिलिटीज में 5,60,000 से जायद जिंदगियों को न सिर्फ अपने काम से मुतासिर कर रहा है, बल्कि इनकी जिंदगियों को मुस्बत बनाने के लिए खड़ा है इनके शाना बशाना। क्योंकि कारवाने हयात है कोशा कि जिंदगी रहे रवां। कारवाने हयात ज़हनी अमराज के अंधेरों में अपनों को डूबने ना दें। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, अब क्या आप आने वाले दिनों में सिंध और वफाक के दरमियान वो कशीदगी देख रहे हैं जिसका कशीदगी
तो हाँ, वो कशीदगी दरमियान में ख़त्म बढ़ गई थी कशीदगी। खान साहब को इस बात का वज़ीर आज़म साहब को यकीन है कि सिंध सियासत कर रहा है, वज़ीर आला सिंध और सिंध हुकूमत सियासत कर रही है। वज़ीर आला सिंध ये कह रहे हैं कि मैं हाथ जोड़ता हूँ सियासत से, वो कहते हैं ये भी सियासत है, ये भी सियासत हो रही है, ठीक है। और उसके नतीजे में मुल्क एक बहरान की तरफ बढ़ रहा है। अब आज तक ये मामला हल हो जाए, पूरा एक हफ्ता, ये कब से शुरू हुआ? अब याद करें, ये 26 फरवरी को जब ये केस पहला केस आया था, तो अब याद करें तफ्तान से उससे जफर मिर्जा साहब और जुल्फिकार बुखारी साहब, उस वक्त से सिंध और कशीदगी शुरू हुई थी वफाक के, और आज 2 महीने बाद अब ये कहा जा रहा है कि टाइगर फोर्स के रजाकारों को कोरोना रिलीफ में काम करने से रोक दिया गया है। कल फिर अदालत में खुद नोटिस जो 1 हफ्ते का वक्त दिया था, और उसमें अच्छा, मैंने आपसे पहले कहा ना, इमरान खान साहब से जो बात हुई, जहांगीर तीन साहब का जिक्र हुआ, अब तक बात में दोहराना नहीं चाह रहा, सवा इसके कि कोई तल्ख बात उन्होंने नहीं की। मेरी फिर जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हुई और तफसीली मुलाकात हुई। उनकी गुफ्तगू में भी इमरान खान साहब के बारे में कशीदगी नहीं थी। उनका कहना यह था कि इसमें मैं हूं नहीं हूं, सारा होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरान खान और मेरे दरमियान लड़ाई करवाना चाहते हैं, जो इमरान खान साहब के आसपास हैं। मेरी किरदार कशी हो रही है। हाँ, उन्होंने कहा कि अच्छा, अब मामला ये है कि ये तो चले, उनसे भी एक ताल्लुक है और खान साहब से भी ताल्लुक है और वो रहेगा, चाहे वो जो भी उनके मैं दरमियान में, मैंने तो सिर्फ आपको बताया कि दोनों के अंदर कोई कशीदगी तलखी नहीं थी दोनों की गुफ्तगू में, ना कोई जहांगीर तरीन साहब ने उनके खिलाफ की बात की, ना उन्होंने इनके खिलाफ की बात की, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, और उन्होंने कहा जी बाकी चंद लोग ऐसे हैं जो मेरी और इमरान खान की लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, इसमें से जो ये रिपोर्ट है। अच्छा, एक तो ये मामला हो गया। दूसरा ये कि दूसरी कशीदगी बढ़ने जा रही थी। ये खान साहब ने कहा मैं कराची जा रहा हूँ, पहले फैसल वाउडा साहब गए और अली जैदी साहब गए, और फिर खान साहब ने कहा मैं भी कल कराची जा रहा हूँ, और फिर बड़े दिनों बाद आपने देखा होगा जरदारी साहब की कॉल आई मुराद अली शाह को, एक पोलिटिकल मैसेजिंग थी ना कि 1 मिनट, मतलब ऐसे नहीं होने जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे दंगा फसाद हो और हम भी हुकूमत में बैठे हैं और हम भी एक बड़ी पोलिटिकल। तो फिर उसके बाद वो एक मुलाकात हुई और उसके बाद जो है वो सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ बेहतर होकर कशीदगी कम हो गई, लेकिन वो कशीदगी जो है वो अभी भी बरकरार है। वो अगर गालम गलोच तक नहीं है तो वो अब टाइगर फोर्स पे आ गई, और उसके नतीजे में देखें बात ये है कि वेंटिलेटर्स आपको करने हैं, आपको सीपैप्स अरेंज करने हैं, आपको प्रोटेक्शन जो किट्स हैं वो अरेंज करनी है, आपको डॉक्टर्स, फ्रंट लाइन, सिक्योरिटी, अभी तो दिन आने हैं। उससे पहले ही अगर 2 महीने आपको, और फिर IMF की तरफ से आपको सहूलत मिल गई, आपको ताजिरों, इतना कुछ हो गया। अच्छा, जफर मिर्जा साहब से भी नाराज हैं जो PTI के अंदर के लोग हैं वो। अच्छा, सानिया मिर्जा साहब जबरदस्त खातून है, उनसे भी नाराज हैं PTI के उजरा। मैंने कहा इनसे क्यों नाराज हैं भाई? वो कहते हैं ये तो मारवी मेमन के साथ बोर्ड में बैठी थी, 80,000 जो लोग निकाले इन्होंने तो डाले थे। मैंने कहा क्या? वो कहते हैं आप चेक करें 2014 में तो ये बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर मारवी मेमन की राइट हैंड थी। और मैंने कहा यार ये क्या रोल है? बहरहाल अब वो सानिया निसा साहबा जाने और PTI जाने। अच्छा, वो कहते हैं इनके तो राब्ते हैं, वो कहते हैं उनके दौर में तो यही थी, ये तो साथ रही है 80,000 लोग तो इन्होंने। मैंने कहा यार ये अब ये इतनी आपड़ धापड़ मची हुई है कि अल्लाह करे, उम्मीद है क्योंकि ये हफ्ता फिर वही है ना कि कल अदालत फैसला इसकी हियरिंग करेगी, फिर अदालत मुनासिब भी नहीं, देखिए खुद करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती कुछ ऐसी है कि वो उसमें ये टाइम गुजर रहा है जो बड़ा आम था। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायरा अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी। डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।